गुड मॉर्निंग, से हाई टू माई ऑडियंस। इस वक्त इस बीच के ऊपर ये एक शादी की पार्टी चल रही है। युगांडा 4 दिन रहने के बाद मैंने इसके मुतालिक जो महसूस किया है सोचा आपको भी बताऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के एक और हैरत अंगेज़ और मुनफरिद मकाम से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं युगांडा के कैपिटल कंपाला में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुनिया की दूसरी बड़ी झील जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। एक्चुअली अगर आप मज़ीद डेफिनेशन में जाएंगे, मज़ीद इसको स्टडी करेंगे तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी लेक कही जाती है। लेकिन ये 2 और 3 का फ़र्क क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए विक्टोरिया लेक, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसी लेक से दरियाए नील का मेन सोर्स निकलता है। उसका मेन जो पानी के खराज का ज़रिया है वो इसी लेक से निकलता है। विक्टोरिया लेक दूसरी लेक इस तरह से है कि दुनिया में मीठे पानी का महफूज तरीन ज़ख़ीरा, सबसे बड़ी लेक जो है इस वक्त दुनिया में वो सुपीरियर लेक है जो कनाडा और USA के दरमियान है। वो बिल्कुल साफ़ पानी है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और उसके बाद दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा ये विक्टोरिया लेक है जिसको युगांडा, रवांडा, कीनिया, बुरुंडी, तंजानिया और एक और मुल्क है जो इसको शेयर करते हैं। इतने ममालिक की सरहदें इस लेक के साथ लगती हैं। ये 2 इस हवाले से बड़ी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब मैं आज़रबाईजान गया था तो मैंने आपको दिखाई थी दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो 5 बड़े ममालिक जिसकी बाउंड्री शेयर कर रहे थे। तो वो बड़ी लेक तो है जिसे कैस्पियन सी भी कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर बहरी जहाज़ चलते हैं, कहीं कहीं पानी आलूदा भी है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पे पानी का, पीने वाले पानी का महफूज तरीन ज़ख़ीरा नहीं है। लेकिन वो सबसे बड़ी लेक है और जिसको अब समुंदर कहा जाता है। तो वो कैस्पियन लेक नंबर 1, सुपीरियर लेक नंबर 2 और विक्टोरिया लेक नंबर 3। तो इस एतबार से ये दुनिया की तीसरी बड़ी लेक है। ये तकरीबन इसकी जो लंबाई है, अगर इसकी सरहदों की आप पैमाइश करें तो ये तकरीबन कोई 7,500 किलोमीटर है। पूरी इसकी जो बाउंड्री है वो 7,500 किलोमीटर है। और 1858 से पहले इस लेक का नाम कुछ और था, लेकिन जब इसको जॉन ने इसको पूरे इलाके को जब दरियाफ्त किया तो इसका नाम फिर मलका विक्टोरिया के नाम पे रख दिया गया। तो ये वो मकाम है दुनिया की तीसरी बड़ी झील और इसके अलावा दरियाए नील को जन्म देने वाली झील, आप इसे कह सकते हैं कि ये दरियाए नील की माँ है। दरियाए नील इससे निकलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमने आपको बताया। मैं इस वक्त हूँ मियोयो बीच, इसको कंपाला के अंदर मियोयो ही मैंने पढ़ा था। तो मियोयो बीच पे मैं मौजूद हूँ जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं मीठे पानी का, साफ़ पानी का ज़ख़ीरा है। दुनिया का तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा इसे कहा जाता है। और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोकल की शादी अरेंज की गई है। शादी की सेलिब्रेशन चल रही हैं और ये दोपहर का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये लोग रात को बहुत कम करते होंगे ये शादी वगैरह, तो ये दिन में ही मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, आपसे शेयर की। अब रह गई दुनिया की दूसरी बड़ी झील जो कनाडा और USA के दरमियान है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन उधर भी जाऊंगा और वहाँ जाके वो लेक भी आपको दिखा रहा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कवर कर ली, तीसरी बड़ी झील भी कवर हो गई और इसके बाद जब मौका मिला तो काफ़ी सारे पैसे हो गए तो फिर ही कनाडा और अमेरिका जा पाऊँगा, तो फिर वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लेक विक्टोरिया। इसी लेक से पानी पूरे युगांडा को सप्लाई किया जाता है। मीठा पानी है, पीने के काबिल है और लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे आप किसी समंदर के किनारे खड़े हों। ईस्ट अफ्रीका में मेरा ये दूसरा मुल्क है जहाँ पे स्टे किया हुआ है और ये है युगांडा। युगांडा 4 दिन रहने के बाद मैंने इसके मुतालिक जो महसूस किया है सोचा आपको भी बताऊं। और यकीनी तौर पे किसी की भी युगांडा के मुतालिक ये परसेप्शन नहीं होगी जो मेरी यहाँ पे आके बनी और मेरी भी नहीं थी। तो युगांडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, हर हवाले से ये शानदार है। और अगर आप ईस्ट अफ्रीका कभी आएँ तो मेरा आपको मशवरा होगा कि ये वीडियो देखने के बाद
आप युगांडा में अपना स्टेप बढ़ाइएगा, क्योंकि युगांडा हर हवाले से बहुत शानदार मैंने पाया। यहाँ के लोग, यहाँ के कवानीन, यहाँ के लोगों का रहन सहन, दूसरों से एटीट्यूड और यहाँ का निज़ाम, चाहे वो ट्रैफिक का है या अमन व अमान का है, वो सारी चीज़ें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें युगांडा के मुतालिक बताऊँगा कि क्यों मुझे युगांडा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हो सकता है कि रवांडा जाके थोड़ी सी राय तब्दील हो, क्योंकि रवांडा बहुत अच्छी तरह डेवलप है। अभी मैं रवांडा नहीं गया, लेकिन युगांडा का जो बिहेवियर है मुझे ये रवांडा में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े हम्बल हैं। शायद इसलिए कि इसकी इकॉनमी बहुत लो है, करेंसी लो होने की वजह से गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन लोग बड़े शानदार हैं। हेलो रॉजर, गुड मॉर्निंग, से हाई टू माई ऑडियंस। ये रॉजर साहब हैं। रॉजर तकरीबन 1,20,000 शिलिंग में उस्मान के साथ नौकरी कर रहे हैं, ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, और इनका ये 1,20,000 शिलिंग तकरीबन $30 भी नहीं बनता। तो 30 दिन महीने के काम कर रहे हैं, $30 तनख्वाह पे दोपहर का खाना इनको मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये खुश हैं, बहुत ओबीडेंट हैं, वफ़ादार हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अंदर घर में एक ख़ातून काम करती हैं, वो भी अफ्रीकी हैं। अंदर घर में एक ख़ातून काम करती हैं, वो भी अफ्रीकी ख़ातून हैं, और ये जो कपड़े पीछे लटके हुए हैं हमारे कपड़े, उन्होंने धोए हैं। तो वो इतनी पोलाइट हैं कि जब वो बात करती हैं तो आवाज़ इतनी आहिस्ता कि कान लगा के सुनना पड़ता है कि वो घर के अंदर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर तमीज़ और अखलाक ऐसा है कि वो बड़ा ही स्लो आवाज़ में इंतहाई आहिस्ता से बोलती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे इंसान से कपड़े धुलवाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं ख़ुद धोने लगा था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, ये धो देंगी, या ये हम इनको पे करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे। तो मतलब ये है कि इतने नफीस लोग और इतनी अच्छी आदतें और मालिक के वफ़ादार, और फिर इतनी कम तनख्वाह पे अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। ये इनकी ट्रैफिक पुलिस है, और आप निज़ाम यहाँ पे देखिए कि जो वायलेटर्स हैं, ये पीछे एक BMW गाड़ी उन्होंने रोकी है, तो कोई अमीर बंदा ही है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई गरीब करे तो उसको ट्रैफिक वाले रोकेंगे, अमीर बंदा गलती करे तो छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने देखा कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो कवानीन पे अमल दरामद करवाते हैं। और ये भी याद रखिए कि यहाँ पे रिश्वत वगैरह चल जाती है, यानी किसी को रोका तो वो खुशी से कोई पैसे दे के तो चला जाता है, लेकिन माफ़ी नहीं देते, या वो उनकी जेब गर्म करेगा कुछ, या उनको जुर्माना देना पड़ेगा। अब उस्मान ने इसे अपने पास बुला के 5,000 शिलिंग दी है। वैसे खुश हो के, हमने कोई वायलेशन नहीं की थी, तो इसने बड़ा शुक्रिया अदा किया पुलिस वाले ने, कहना थैंक यू वेरी मच, मैं लंच के लिए इंतज़ार कर रहा था कि पैसे कहीं से आएँ। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा गरीब मुल्क भी है ना, पैसे की ज़रूरत तो रहती है। तो उस्मान को उसने थैंक यू किया कि अच्छा यार, मैंने लंच करना और तुमने मुझे दे दिया। और ऐसा भी नहीं है कि युगांडा में सिर्फ गरीब लोग ही बसते हैं, यहाँ पे अमीर लोग भी हैं। जैसे कि इस वक्त इस बीच के ऊपर ये एक शादी की पार्टी चल रही है, तो अमीर लोग भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ गरीब तबका जो कि अक्सरियत में है वो भी है। तो यहाँ पे एक शादी चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाके इनकी शादी की अरेंजमेंट और सेलिब्रेशन का तरीका भी आपको दिखा सकें। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत भी आपने देखी, और एक हैरानकुन बात ये है कि यहाँ बार्बर शॉप पे इनके पास कैंची या उस तरह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मशीन है और कंगा है, उसी से ये सारी कटिंग करते हैं। ये इसलिए भी कि लोग महफूज रहें, कैंची या उस तरह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो ये औजार रखने की भी इजाज़त नहीं है। चे जाए कि किसी के पास कोई पिस्तौल हो, बंदूक या कुछ और हो, तो ये सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से इतना पुरअमन है कि किसी को कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे।
oportunidade de acomodar ali. E não só para ter a maneira de ver agora. Já que isso faz, você não se elimina. Não é o que ele ensina hoje. ख़त करवाया और इसके अलावा मसाज बहुत ही ज़बरदस्त किया उसने। तो इन तमाम चीज़ों का 5000 शिलिंग उसको पे किया, कोई तकरीबन $1.5 नहीं बनता, $1.25। तो पाकिस्तानी हिसाब से कोई 350 रुपये बने। और मेरा ख्याल है कि अच्छे बार्बर शॉप्स पाकिस्तान में भी 500 तो चार्ज कर ही लेते हैं बाल वगैरह कटवाने के। और जिस तरह से इसने किया तो ये मुनासिब था, मज़ा आया, रिलैक्स हो गया मैं जब उसने ये मसाज किया।